के शर्मा जी, आपसे शुरुआत करते हुए, नितिन नवीन के रूप में एक तरफ तो आपको नया कार्यकारी अध्यक्ष मिल गया, जिसकी ताजपोशी भी हम लोगों ने देखी जबरदस्त तरीके से बीजेपी दिल्ली ऑफिस में की गई है। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी कह रही है हमें नहीं पता कि इस तरह की गाली किसी कार्यकर्ता की ओर से दी गई है। देखिए चित्रा जी, आपने अच्छा जिक्र किया। आज हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी की आज कार्यालय पहुंचे और अपना पद ग्रहण किया है। मैं करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को एक अनुभवी और युवा नेतृत्व प्राप्त हुआ है और यह हम लोग के लिए बहुत खुशी का दिन है। लेकिन ऐसे दिन में एक दिन पहले जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह के नारे लगाए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है चित्रा जी, आप रैली करें, प्रदर्शन करें, धरना करें, लेकिन आप इस तरह के नारे लगाते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है चित्रा जी। आज कांग्रेस कह रही है कि हमने नहीं कहा, किसी ने कहा। साहब, एयरपोर्ट में कांग्रेस के नेता ही थे। यदि मैं गलत नहीं हूं तो न्यायालय पे जाके इनको छुटकारा मिला उस समय। ये कांग्रेस के नेता ही थे एयरपोर्ट में जो मर जा मोदी के नारे लगा रहे थे। और जो सज्जन अभी बयान दे रहे थे कांग्रेस के, मैं तो समझता नहीं कि उसका नाम भी लेना चाहिए, लेकिन वही सज्जन वहां भी नारे लगा रहे थे। और ये कोई पहली बार नहीं है। अभी बिहार चुनाव में आपने देखा किस ढंग से मोदी जी के माता जी को गाली दिया। अरे कितना नीचे गिरेंगे कांग्रेसी। हार की बौखलाहट होती है, हम समझते हैं इस बात को, हताशा होती है, निराशा होती है, लेकिन क्या आप जो है देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मर जा मोदी, इस तरह के आप नारे लगाएंगे? यकीनन, बिल्कुल ये स्तर हो गया है कांग्रेस का। अभद्रता है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे कांग्रेसियों को। और सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है इतनी अभद्रता का स्तर पूरा लांग गए हैं कांग्रेस। ये कहा जाता है आपा खो चुके हैं। नहीं पता नहीं वो नेता किस पार्टी का है। ऐसा ही बिहार में भी हमने देखा था और यहाँ पर भी दिल्ली में भी पीछा छुड़ाने की कोशिश की जा रही है कि हमें तो नहीं पता कि आखिर ये किसने किया। अब इसके पहले कि कांग्रेस के नेता जुड़े, जल्दी से अपनी बात पूरी करें, जल्दी से बात पूरी करें। नहीं चित्रा जी, मैं एक बात कह दूं, ये जो डिनायल मूड है ना कांग्रेस का, यही इनकी स्वीकारोक्ति है। ये जो डिनायल मूड है, क्योंकि आपके कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन है, आपके कार्यकर्ता वहां पर नारे लगा रहे हैं। बिहार में मंच आपका, संयोजक आपका, और एयरपोर्ट में तो कांग्रेस के नेता बैठे थे और कोई नहीं था वहां। आपको घटना याद होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे आश्चर्य है कि ऐसे पर भी आप यदि डिनायल मूड में जाते हैं और आप ये कहते हैं कि साहब हमें नहीं पता, तो आप एक पार्टी चला रहे हैं या क्या चला रहे हैं? हम वो वीडियो भी दिखा रहे हैं, गुंडों की, बवालियों की पार्टी चला रहे हैं क्या, जो गाली गलौज कर रहे हैं? और आप जरा देखिए कि कितने उत्साह में लोगों को लग रहा है कि ऐसे नारेबाजी करके हम लोग जरा एक बार ऑडियो सुना देते हैं, उम्मीद है तब तक अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और अगर नहीं जुड़ते हैं तो मैं आशुतोष वर्मा जी के पास चलूंगी। जरा इस वीडियो का ऑडियो सुनाइए। तो वोट चोर से लेकर कहां तक ये लोग पहुंच गए, आप जरा सोचिए। ये महिलाएं हैं और महिला वोट हमने देखा है हाल के दिनों में किस तरह से बीजेपी में एक तरफा शिफ्ट हुआ है। उसके बावजूद अगर महिला नेत्रियां इस तरह का बयान देती हुई नजर आएंगी और ऐसे नारे लगाएंगी तो फिर राजनीति का स्तर कहां पहुंच गया है ये बताने की जरूरत नहीं है। आशुतोष वर्मा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, कम से कम समाजवादी अभय दुबे जी हमारे साथ आ चुके हैं। अभय दुबे जी, क्या से क्या हो गया है आप लोगों को? मतलब चुनावी हार तो समझ में आती है, खींच भी समझ में आती है, परेशानी भी समझ में आती है, आप लोग लड़ रहे हैं, वो लड़ना भी दिखाई देता है, लेकिन अब ये हाल हो गया है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री को लेकर उनकी कब्र खोदने वाले नारे लगाए जा रहे हैं। अभय दुबे जी। चित्रा जी, देखिए, अमर्यादित भाषा किसी भी स्वरूप में स्वीकार नहीं है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता दे, प्रधानमंत्री मोदी जी दें या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दें। बिल्कुल ठीक आपने आज का कार्यक्रम रखा,
लेकिन आपको अगर प्रजातंत्र की रक्षा की चिंता होती तो आप तब भी एक कार्यक्रम इसी तरह से रखती जब राहुल गांधी के सीने में गोली मार देने का बयान टीवी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पिंटू महादेवन ने दिया। आपको एक शो उस दिन भी रखना चाहिए था चित्रा जी, जब दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व विधायक तरविंदर सिंह ने कहा कि तेरी दादी की तरह तेरी हत्या की जाएगी राहुल गांधी, तब भी आपको यह शो रखना था। आपको उस दिन भी यह शो रखना था, एक कार्यक्रम रखना था जब बनासकांठा में राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, महामंत्री ने जानलेवा हमला किया, इतनी बड़ी शिला उठाकर उनकी गाड़ी पर मार दी। वो तो सौभाग्य था कि चंद सेकंड पहले उन्होंने अपनी गाड़ी बदली थी और आगे दूसरे कार्यकर्ता उस गाड़ी में घायल हुए। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री जयेश और उनके 4 साथी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और यह इतिहास पुराना भारतीय जनता पार्टी का है। आप याद कीजिए कैसे महात्मा गांधी जी के सीने में गोलियां मार दी, कैसे फरवरी 1948 में सरदार पटेल लिखते हैं कि मेरी और पंडित नेहरू की हत्या करने के लिए दिग्विजय नाथ और देशमुख घूम रहे हैं। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चिट्ठी लिखते हैं, तब वो चौराहे चौराहे पर सरदार पटेल और नेहरू की हत्या की धमकी देकर उनको फांसी पर चढ़ा देने की बात किया करते थे। उन्हें गिरफ्तार किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनकी मुक्ति के लिए चिट्ठी लिख रहे थे। तो राजनीति में चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, कोई राजनीतिक दल हो, कांग्रेस पार्टी के हमारे मीडिया कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख पवन खेड़ा जी ने बयान जारी करके ये बात कही है कि हमें भाषा, अमर्यादित भाषा स्वीकार नहीं है, चाहे किसी की भी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की हो या भारतीय जनता पार्टी की हो। ये बड़ा दिलचस्प है। और आपने कहा कि हमने कार्यक्रम नहीं किया, अभद्रता किसी भी तरफ से की जाएगी अगर, तो उस अभद्रता की यहाँ पर आलोचना ही होगी अभय दुबे जी। और यकीनन आपने जो फहरिस्त गिनाई है वो गलत है, बयान इधर से आए चाहे उधर से आए, लेकिन अभी ताजा तो आपका ही है ना अभय दुबे जी। और ये बिहार में भी हमने देखा था, मां की गाली, और उसके बाद और यहाँ पर आपके भी बेलूर को गोपाल कृष्णन है, कर्नाटक में कांग्रेस के नेता, वो लिखते हैं यदि तुम्हारे पास साहस है तो तुम अपने मोदी को गोली मार दो। नाना पटोले कांग्रेस के तो महाराष्ट्र के इतने बड़े नेता हैं, वो बोलते हैं मोदी को मार सकता हूं और उसे गाली भी दे सकता हूं, जमीन में गाड़ देंगे, अजय राय बोलते हैं। तो ऐसे तो लंबी फहरिस्त यहाँ पर भी है ना अभय दुबे जी, तो उधर वालों का भी आप लोगों को नजर आता है। और अभी तो कल का ही मामला है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बजाय इसके कि हम पूरी तरह से मुखर होकर, ऐसे कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं होनी चाहिए जो कब्र खोदने की बात करते हो देश के प्रधानमंत्री की। या आपने भी जो बातें कही हैं, यकीनन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से वो बातें कही गई हैं, तो उसकी आलोचना होनी चाहिए। अपशब्द कहीं से भी आए उसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन मेरा अपशब्द तुम्हारे अपशब्द से ज्यादा पाक साफ है, ये नहीं हो सकता है अभय दुबे जी। ये 100% आपकी बात से सहमत हूं और इसमें सार्वजनिक जीवन में ऐसी भाषा का कहीं स्थान न है, न होना चाहिए, मगर शुचिता का प्रवाह शीर्षस्थ नेतृत्व से प्रवाहित होना चाहिए। मैं कभी राहुल गांधी जी के मुंह से आपने ऐसी भाषा नहीं सुनी होगी। मैं याद दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई बार ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। कांग्रेस नेत्री को सुर्पणखा तक अप्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया, उन्होंने जर्सी गाय तक सोनिया जी के लिए कहा, उन्होंने इतनी अभद्र भाषा नहीं रामायण, देखिए अप्रत्यक्ष शब्द प्रयुक्त किया, इसका आशय वो है। प्रधानमंत्री जी के कहने का आशय क्या था वो मैंने यहाँ पर आपके सम्मुख रखा है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। गर्लफ्रेंड जैसे, लेकिन हमने बिहार के चुनाव में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री रहते हुए वो किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। ये बिल्कुल सही बात है कि शब्दों की सूचिता ऊपर से आनी चाहिए और वो कहीं पर भी ओके। कि शर्मा जी पहले आप जवाब दे दीजिए, वो गिना रहे लंबी फहरिस्त की आपके भी नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ कैसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया था। नहीं, हत्या की कोशिश तक की चित्रा जी, मार डालने की कोशिश की करते हुए इस बात को सच्चाई, इस बात को वो स्वीकारा है उन्होंने, क्योंकि मैं अभय दुबे जी को एक याद दिलाना चाहता हूं। मैंने अभी जिक्र किया था अभय जी के आने के पहले, दिल्ली एयरपोर्ट में खड़े होके कौन गाली बक रहा था, यही नारे कौन लगा रहा था अभय जी? ये आपके जो मीडिया कन्वेनर और ये सारे लोग ही थे ना। वहां तो कोई कार्यकर्ता नहीं था, वहां तो सब आप नेता ही नेता खड़े थे। दिल्ली एयरपोर्ट में यही नारे आप लगा रहे थे ना कि मर जा मोदी, मर जा मोदी, कब्र खुदेगी मोदी, यही नारे लगाए ना आपने। ये कितनी शर्मनाक बात है। और राहुल गांधी ने बिहार में जिस ढंग की शब्दावली का प्रयोग किया देश के प्रधानमंत्री के लिए,
कभी आपने सुना है ऐसे शब्दावली? थोड़ी सी भी यदि शर्म हो तो कम से कम देश से माफी मांगिए। देश के प्रधानमंत्री के लिए आए दिन ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, ये कितनी निर्लज्जतापूर्ण बातें हैं। और आप, मुझे आश्चर्य है, आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं, आप ऐसी बातों का समर्थन कर रहे हैं और तुलना कर रहे हैं, यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो संस्कृति आपके शीर्ष नेतृत्व का है, जो जिस ढंग से सबने बिहार में देखा, कब भाषण देते हुए राहुल गांधी किस तरह तू तड़ाक की भाषा के, मोदी मैंने तेरे से कहा था, मोदी मैंने ये किया था। अरे राहुल गांधी एक परिवार से आते हैं, हम तो समझते थे कि अच्छा सभ्य परिवार है, लेकिन राहुल गांधी का व्यक्तित्व ये दर्शा रहा है कि वो सभ्य परिवार नहीं है। वो सत्ता खोने से बौखला गए हैं, हताश निराश हैं और इस तरह की जो है गलत भाषाओं का उपयोग करने लगे हैं, और वही आपके कार्यकर्ता सीख रहे हैं। ठीक है, जो कल भी इस बात का प्रमाण है कि किस ढंग से उन्होंने नारेबाजी की है। ठीक है, और किस ढंग से एयरपोर्ट में आप लोगों ने खड़े होकर नारेबाजी की है। तो इतना तो शर्म कीजिए, कम से कम आप लोगों को तो शर्म कीजिए। बीजेपी के लोग मांग कर रहे हैं कि बड़े नेता माफी मांगे इस पर। अभय दुबे जी। चित्रा जी, देखिए, मैंने कांग्रेस पार्टी के नेता होते हुए सुशीलता की राजनीति का अनुसरण करते हुए ये बात कही कि अमर्यादित भाषा स्वीकार नहीं है। क्या आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने इन लंबी फहरिस्त के लिए कहा? राहुल जी की तो हत्या तक की कोशिश की गई, और बनासकांठा में कसूर क्या था कि वो बाढ़ पीड़ितों को देखने गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा गुजरात की सरकार 20 दिन हो गए उनकी सुध नहीं ले रही है, वो डूबकर वहां लोग मर रहे हैं, इसलिए सिर्फ वो गए थे और उन पर इतनी बड़ी शिला फेंक कर मारी। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी शीर्ष नेतृत्व का उस वक्त बयान भी सुना आपने कि हम निंदा करते हैं, ये जायज नहीं है? मैंने किसी एक के लिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता ने, इसलिए आपको कह रहा हूं कि ये झूठ बोलना बंद कीजिए आप। हम स्वीकार नहीं करते, कुछ नहीं होगा, और हम देश की जनता बिहार की तरह आपको इसी तरह धरती पे लिटा देगी, स्वीकारते हैं, बिहार की तरह ही लिटा देगी धरती पर, क्योंकि 2-4 सीटों में बचोगे पूरे देश में। हमने अपने यही हालत होने वाली है आपकी। इंदिरा जी, राजीव जी, महात्मा आपकी गांधी, यही हालत होने वाली है। झूठ बोल के कुछ नहीं होगा, एक साथ झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। अभय दुबे, हम विनम्रता, ये बिहार में आपकी जो दुर्दशा हुई है ना, ये जनता ने की है आपकी दुर्दशा। इस बात को प्रधानमंत्री की माता जी को गाली देने पर की है। आप देखिए, इस तरह की आप जो है आदतों से आप बर्बादी की ओर जा रहे हैं, और बर्बादी की ओर जा रहे हैं। प्रश्न है, आप 2-4 सीटों में बच गए, वो भी साफ हो जाने का प्रश्न है, तो वो कुछ नहीं बचेगा आपके पास। आरजेडी का देश के प्रधानमंत्री को जितनी गालियां विचारधारा का उतनी बर्बादी की कगार में जाओगे। के लिए एक शब्द नहीं, इस सत्य को स्वीकारो पहले, कि मैं इस तो सत्य को स्वीकारो, और राहुल गांधी को भी तमीज सिखाओ। लेकिन इन्होंने राहुल गांधी को भी तमीज सिखाओ, उसको बोलने की भी तमीज सिखाओ राहुल गांधी को कि किस तरह की भाषा का उपयोग करना चाहिए। वो प्रधानमंत्री जी को सिखाइए, भाषा के कारण पहले प्रधानमंत्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का ये बुरा हाल हुआ है। किस तमीज से और इसको आज भी आप नहीं स्वीकार रहे हो, यही आपकी पुनः गलती है। संवैधानिक पद पर लिख लीजिए आप लोग, इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग, और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, तो मुझे लगता है कि ये प्रशिक्षण संवैधानिक पद की मर्यादा तब होती है, हमको मत सिखाइए। प्रतिपक्ष के नेता की बात कर रहे हैं जब वो उस पद के अनुकूल हमने हो। तो कह दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बनासकांठा का वो जिक्र कर रहे हैं 2017 का ये मामला, जब राहुल गांधी के काफिले पर पत्थरबाजी की खबर आई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।